आओ शिवरात्रि दे बारे में कुछ गल्ला शास्त्र के मुताबिक सुनिए। शिव पुराण विचों मानकड़ा अंतर नहीं। बोलो हरे कृष्णा। श्री ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप धन्य हैं, आप कृतकृत्य हैं और आपका जीवन धन्य है, जो कि आप महेश्वर की ऐसी पवित्र कथा सुनाते हैं। हे सूत जी, आप हमें ये बताइए कि किस ऐसे व्रत के करने से भगवान शंकर खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं। किस बात के करने से भगवान शंकर खुश होते हैं, उसको आप विस्तार पूर्वक हमको समझाइए। सूजी बोले, ऋषियों, हे मुनियों, आप लोगों ने मुझसे ये अच्छा प्रश्न किया है कि जिसे मैं वर्णन करता हूं। एक समय ब्रह्मा विष्णु शिव, एक समय ब्रह्मा विष्णु और पार्वती ने भी भगवान शिव जी से इस प्रश्न को पूछा था कि हे भगवान शंकर, आप किस बात के करने से खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं और भुक्ति मुक्ति देते हैं। श्रोतों के इस प्रकार के वचनों को सुनकर भगवान शंकर बोले, भुक्ति मुक्ति के देने वाले मेरे अनेक व्रत हैं, परंतु उनमें 10 मुख्य व्रत है। हे विष्णु, प्रत्येक अष्टमी को रात्रि में भोजन करना चाहिए। काल अष्टमी के दिन रात्रि को भोजन छोड़ देना चाहिए। शुक्ल पक्ष की काशी के दिन भी छोड़कर कृष्ण पक्ष की काशी के दिन मेरा पूजन कर रात्रि में भोजन करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन रात्रि में भोजन कर ले और शिव व्रतधारियों को कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को कदापि भोजन नहीं करना चाहिए। दोनों पक्षों में सोमवार के दिन शिव व्रतधारियों को रात्रि में भोजन करना चाहिए। हे ब्राह्मणों, इन उपरोक्त व्रतों को द्विजातियों को निज पूर्व करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का त्याग करते हैं वे अगले जन्म में चोर होते हैं। शिवजी का पूजन, रुद्र जप, शिवालय में उपवास तथा काशी में मरने से सनातनी मुक्ति प्राप्त होती है। हे भगवान, पूर्वोक्त चारों बातों से भी शिवरात्रि का व्रत बलवान माना गया है। भुक्ति मुक्ति की इच्छा करने वालों को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। ये व्रत समस्त मनुष्यों के उत्तम धर्म का साधन है। हे ब्राह्मणों, कामना रहित कामना युक्त चारों आश्रमों के साधन है। हे विप्रभु, सब मनुष्यों तथा स्त्री बालकों के धर्म का व्रत कहा गया। ये व्रत संपूर्ण देवतादि और देवतारी मनुष्यों का हित करने वाला है। माघ के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी तथा रात्रि में व्यापक होने वाली किसी और तिथि में मिश्रित हो तो उसे ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से कोटि हत्या का नाश होता है। हे केशव, उस दिन प्रातः काल में से जो कुछ भी होता है उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। बुद्धिमान को प्रातः काल उठकर स्नान करना चाहिए, फिर अपना नित्य कर्म करना चाहिए। उससे निवृत्त होकर शिवालय में जाकर विधि पूर्वक शंकर भगवान को
नमस्कार कर संकल्प करें। हे देवों के देव महादेव, हे त्रिलोचने नीलकंठ, आपको बारंबार नमस्कार है। मैं आपके शिवरात्रि के व्रत को करने की इच्छा करता हूँ। इस प्रकार संकल्प करके पूजा की सामग्री सहित शास्त्र में प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग को सुंदर स्थान में स्थापना करें। पूजा के निमित्त उस सामग्री को शिव के समक्ष स्थिर कर फिर वह भारतीय मनुष्य विधि पूर्वक स्नान कर शुभ वस्त्र को तान कर 3 बार आचमन कर आरंभ करे। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। गीत बाजे बजाए नृत्य के सहित भक्ति भाव से युक्त हो पंडित पहले पैर में पूजन करें। जिस मंत्र का जो द्रव्य हो उसी मंत्र से पूजा करें। बिना मंत्र के शिव जी की पूजा न करें। ओम नमः शिवाय जपता रहे। जपते हुए श्रेष्ठ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें और नित्य क्रिया के पश्चात ही पूजे। अनेक स्तोत्रों में शिव जी को संतुष्ट करें। व्रत के महात्म्य को पढ़े और जब समाप्ति की इच्छा हो तब उसे सुने। चारों पहरों में शिव की मूर्तियों का पूजन करें। महोत्सव करें। रात्रि जागरण करें। प्रातः काल फिर स्नान करें। फिर शिवजी भगवान की स्थापना कर पूजन करें। फिर प्रार्थना कर हाथ जोड़ सिर झुका कंधे झुका बार बार प्रणाम करता हुआ व्रत को समाप्त करे और ये कहे कि हे स्वामी, हे महादेव जी, आपकी आज्ञा से किया हुआ जय सुंदर व्रत समाप्त हुआ। अब मैं इसको विसर्जन करता हूं। हे देवेश, हे सर्वज्ञा, जे मैंने यथाशक्ति जो भी किया है सब जो भी किया, अब इस व्रत के संग आप संतुष्ट हो जाइए और मुझ पर कृपा कीजिए। ऐसा कहता हुआ शंकर जी पर पुष्पों की अंजलि चढ़ावे। फिर यथाशक्ति विधि गुरु दान देवे। हे त्रिलोचन दाता जी दे 3 नेत्र है। भगवान शंकर दे 3 नेत्र है। 2 तो खुले रहते, एक कदे कदे खोलते। जे दिया खोल जाए तो भस्म हो जाता सब कुछ। और फिर शिव ब्राह्मणों को और विशेषकर सन्यासियों को भोजन करा उन्हें संतुष्ट करे, स्वयं पूजन करे। हे विष्णु, अब मैं तुम्हें शिवरात्रि के चारों पहरों में शिवजी पूजन का विधान बताता हूं। पहले पहर में पार्थिव शिवलिंग का सब विधि और विधान बताता हूं और विविध उपचारों से पहले पहर की पूजन करें। पहले 5 द्रव्य चढ़ाकर शिव जी की पूजा करें। जिस वस्तु का मंत्र हो उसी मंत्र से द्रव्य को समर्पण करें। फिर उस पर जल की तार चढ़ावे। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। 108 बार जाप करके शिवजी पर जल की तार चढ़ानी चाहिए। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय 108 बार जल की तार शिवजी पर देवे। इस प्रकार सगुण निर्गुण शिवजी को पूजे। मंत्र में या तो गुरु का दिया हुआ मंत्र हो
या नाम मंत्र हो, इनमें जिस मंत्र से चाहे शिव जी की पूजा करे। पूजन में सुंदर चंदन, अखंडित चावल, अखंडित चावल टुटे न चौल हो, चौल खंडित नहीं चढ़ाने शिव जी ने, अखंडित चावल, काले तेल, पुष्पों में कमल का फूल, कमल का फूल ना होगा कनेर के फूल, कनेर के पुष्प ले तथा उनके मंत्र से शिव जी भगवान की पूजा करें। भाव शंकर रुद्र पशुपति उग्र महान भीम किसान, इन 8 नामों का कहता हुआ उन पर फूल चढ़ाए। पकवान अन्न सहित नई विद्या भी चढ़ावे, नई विद्या मिठे नु कहते। शीरी फल बैर, भगवान बैर भी खाते हैं, बैर भी चढ़ावे। शीरी फल बैर, नारियल, तंबूल, तंबूल पान कहते अर्पित करे। पश्चात नमस्कार, ध्यान, गुरु मंत्र तथा मेरे मंत्र पंचाक्षरी मंत्र का जप करें। पंचाक्षरी मंत्र केड़ा हुंदा? ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षरी मंत्र है। जप कर शंकर को प्रसन्न करे। फिर धेनु मुद्रा दिखाए, फिर निर्मल जल से तृप्त करे, फिर जिदा शक्ति 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने के संकल्प ले। जब तक का समय हो महोत्सव करे, प्रसाद बांटे, फिर विसर्जन करे। इस प्रकार दूजे पैर की पूजा संकल्प कर पहले की भांति ही द्रव्यों से शिव जी की पूजा करे। पहले से इस मंत्र का उच्चारण करे, फिर समय के अंतर्गत ही विसर्जित और ब्राह्मण भोजनादि का संकल्प करे। फिर तीसरे पैर की पूजा। अन्य सभी कर्म पहले ही के समाप्त हों, किंतु जब यज्ञ के स्थान में गेहूं, जब मैंने जौ के स्थान पर गेहूं, गेहूं मैंने कनक तथा आग के फूल अर्पण करे। धूप कपूर की आरती करे। धूप कपूर की आरती करे, अनार का अर्घ दे, पहले से धुआं जप करे। मतलब शिवजी भगवान की पूजा पहले पैर से दूजे पैर दुगनी पूजा, तीजे पैर तिगनी पूजा, चौथे पैर 4 गुना पूजा करनी चाहिए। जे 108 बार ओम नमः शिवाय बोले तो दूसरी पैर नू 216 बार बोलना चाहिए, तीजी नू 3 गुना बोलना चाहिए, चौथी 4 गुना। उन्हें फूल चढ़ाने चाहिए, उतनी सामग्री चढ़ानी चाहिए। चौथे पैर आरंभ होते ही इस प्रकार उसके विधान सहित शिव जी की पूजा करें। इस प्रकार में शिव जी पर उड़द, मूंगी, सब धान्य, शंख पुष्प, बेलपत्र, मिष्टान, नई विद्या को चढ़ावे। उड़द के बने पकवान से सदाशिव को प्रसन्न करे। ऋतु के फल, जड़ी रुत दे फल है, केला, फलों से अर्घ दे। विद्वान भक्ति धुआं जप करे। फिर जिदा शक्ति ब्राह्मण भोजन का संकल्प ले। भक्तिपूर्ण गान वाद्य का उत्सव करे। भक्तजन से उत्सव की शोभा बढ़ावे। रात पर जागरण करे। वो अरुणोदय तक, मतलब सूर्य चढ़ने तक जागते रहना है। 4 पूजा करनी है शिव जी की। और प्रातः काल सूर्योदय होने पर स्नान कर फिर शिव अर्चन करें। अनेक प्रकार की पूजा के वेदों से अभिषेक करें। अनेकों दान दे। सन्यासी को भोजन करे। शिव जी को नमस्कार करे। शिव जी पर पुष्पों की अंजलि चढ़ावे। मंत्रों से स्तुति करे।
फिर जय कहते हुए कि हे कृपा निधि शिव जी, मैं आपका हूँ, सर्वदा आपकी शरण हूँ, जो उचित हो कीजिए। मैंने जथा जो कुछ किया है इस बात अपनी दाता का परिचय दीजिए। हे शंकर भगवान, मेरे इस बात से आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे भूतनाथ सुखदायक शंकर जी, आप प्रसन्न होइए। हे महादेव जी, आप प्रसन्न होइए। मैं आपसे जय मांगता हूँ कि आप कृपा करके कभी मुझे जन्म लेना पड़े तो मैं आपके किसी भक्तों के ही कर जन्म लूं, अभक्त के नहीं। मेरे कुल में सदा ही आपका कीर्तन होता रहे। ऐसे कहते हुए पुष्पों की अंजलि शिव जी पर चढ़ाए। फिर ब्राह्मणों से शीर्वाद ले तेलों को ग्रहण करे, प्रचार विसर्जन करे। जो इस प्रकार शिव जी का व्रत करता है उसे शिव जी कभी नाराज अलग नहीं होते। उसका फल कहने में मैं असमर्थ हूँ। मेरे ऐसे भक्त के लिए मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है। प्रत्येक मास में भगत जन ऐसा व्रत कर सकते हैं, फिर उद्यापन कर पूर्ण फल लेवे। इस व्रत के करने से मैं संपूर्ण दुखों का नाश कर मनोवांछित फल देता हूँ। शिव जी के हितकारी वचनों को सुनते ही विष्णु भगवान में अद्भुत तेज आ गया। उन्होंने सब भक्तों के समक्ष इस व्रत को किया। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। शिव 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 मुख से बोलो, शिव 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 मुख से बोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। 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 अब शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि का वर्णन करते हैं। शिव जी, जिससे शिव जी नीचे प्रसन्न होते हैं। सूजी बोले, हे ऋषियों, शुभ शिवरात्रि का व्रत 14 वर्ष तक करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन एक बार भोजन करें, चतुर्दशी को उपवास करें। शिवरात्रि के दिन शिव मंदिर में जाकर सविधि शिव भगवान की पूजा करें। लिंगोत्पत्तर मंडल और सर्वतोपत्तर चक्र का सविधि निर्माण करें। फिर प्रजापति नाम से वस्त्र, फल और दक्षिणा युक्त शुभ घंटों को स्थापित करें। भारतीय एक पाल पर या आधे पाल पर जैसी समर्थ हो पार्वती सहित भगवान शंकर की पूजा करें और भगवान शंकर की मूर्ति स्थापना करें। शंकर की मूर्ति स्थापना करें। फिर ऋतुजों सहित आचार्य का वर्णन कर उनकी आज्ञा से शिव की पूजा करे, जैसा उनके इसके पूर्व के अध्यायों में पैरों की पूजा का विधान कहा है, वैसा पूजन उत्सवादी करे। यथाशक्ति प्रजापति व्रत का विधान कर प्रेम पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर भक्ति सहित दान देवे। फिर महाप्रभु सदा शिव देव देव की भांति सहित हाथ जोड़ सिर झुकाकर गदगद वाणी से इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे देवों के देव महादेव,
हे शरणागत वत्सल महादेव, हे देवेश, इस व्रत के मुझ पर कृपा कीजिए। हे शिव, मैंने भक्ति का अनुसरण करके ये आपका व्रत किया है। हे भगवान शंकर, थोड़ा सा भी यह व्रत आपकी प्रसन्नता से संपूर्णता को प्राप्त हो। हे भगवान शंकर, मैंने ज्ञान से अथवा ज्ञान से जो कुछ भी व्रत आपका किया है वह आपकी कृपा से हुआ है और उसका सफल करें। ऐसा कहते हुए पुष्पों की अंजलि समर्पण करें, परमात्मा शिव को नमस्कार करें, फिर प्रार्थना करें। जो इस प्रकार का व्रत उद्यापन करता है उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब इस व्रत की जो कथा है वो सुनो। बोलो हरे कृष्णा। चार पैरों की पूजा का विधान बताया है, कैसे पूजा शिव जी की करनी चाहिए, फिर उसकी विधि विधान बताया है, फिर 14 साल तक शिवरात्रि के व्रत रखने का आज्ञा की है और बड़े प्रेम से शिव जी भगवान का पूजन करना चाहिए। आओ इस शिवरात्रि के व्रत की कथा सुनो। जिसके मन में है अतवार रखो शिव के सोमवार। जिसके मन में है अतवार रखो शिव के सोमवार। जिसके मन में है एतवार रखो शिव के सोमवार। जिसके मन में है एतवार रखो शिव के सोमवार। फिर जीवन में मंगल आएगा। 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 गुरु शुक्र सहाई होंगे। शुक्र सहाय होंगे। बुध गुरु शुक्र सहाई होंगे। बुध गुरु शुक्र सहाय होंगे। फिर शनि का ग्रह टाल जाएगा। फिर शनि का ग्रह टल जाएगा। फिर शनि का ग्रह टाल जाएगा। फिर शनि का ग्रह टल जाएगा। जिसके मन में है एतवार रखो शिव के सोमवार। जिसके मन में है एतवार रखो शिव के सोमवार। फिर जीवन में मंगल आएगा। फिर जीवन में मंगल आएगा। बुध गुरु शुक्र सहाई होंगे। बुध गुरु शुक्र सहाय होंगे। फिर शनि का ग्रह टाल जाएगा। फिर शनि का ग्रह टल जाएगा। फिर शनि का ग्रह टाल जाएगा। फिर शनि का ग्रह टल जाएगा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर हर हर महादेव। 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 और शंकर भगवान। महाशिवरात्रि व्रत। ऋषि बोले हे शिव जी, आपके इन वचनों से हमें बड़ा आनंद हुआ, प्राप्त हुआ। अब उसी बात को हम इस विस्तार को सुनाइए। हे शिव जी, क्या इस बात को जहां पहले किसी ने किया है, यदि किसी ने अज्ञान से भी किया हो तो उसका श्रेष्ठ फल तथा क्या होता है, ये कहिए। शिव जी भगवान बोले,
हे समस्त ऋषियों, इस पर मैं आप लोगों से एक निषाद के इतिहास का वर्णन करता हूं, जो सब प्रकार के पापों का नाश करने वाला है। पूर्व समय वन में गुरु ध्रुव नाम का एक पापी निखार रहता था। निखार मैंने भील एक जात होंगी, जंगलों च रहते, तो उनमें एक गोत्र है निषाद, जो भगवान रामचंद्र जी के सेवा भी जिसने की थी। और उस निषाद में, उस जाति में एक गुरु ध्रुव नाम का एक पीर था, निषाद था। और इसमें निखार का इतिहास वर्णन करता हूं, जो सब प्रकार के पापों को नाश करता हूं। पूर्व समय वन में गुरु ध्रुव नाम का एक पापी निषाद रहता था, जो नित्य वन में जाकर मृगों और पशुओं को मारता था तथा वहां वन में रहकर चोरी आदि दुष्कर्म को किया करता था तथा बालकपन से लेकर कुछ भी शुभ कर्म नहीं किया था। जब इस प्रकार उस दुष्ट आत्मा को वन में रहते हुए बहुत दिन हो गए और उसे कोई भी शुभ कर्म ना बन पड़ा, तो एक दिन शिवरात्रि का व्रत आ गया। शिवरात्रि के का समय प्राप्त होने पर वह अपनी गर्भिणी स्त्री एवं परिवार के लिए आहार की खोज में वन में घुसा, परंतु पूरे दिन दौड़ धूप करने पर भी कोई शिकार आपके हाथ न आया। वह सोचने लगा कि आज तो बड़ा ही संकट आया, क्योंकि गर्भिणी स्त्री को तो अवश्य कुछ न कुछ आहार देना चाहिए। ऐसा विचार कर वह सरोवर के पास इस देह से जा बैठा कि वहां कोई ना कोई जीव जल पीने अवश्य आएगा और उसे मारकर मैं अपनी भूख शांत करूंगा। ऐसा सोचकर वह पीर सरोवर के जल पीकर वहां स्थित एक बेल के वृक्ष पर जाकर चढ़ गया। रात्रि के पहले पहर में एक हिरनी प्यास से व्याकुल हो वहां जल पीने के लिए आई। पीर ने उसे देखकर प्रसन्न हो अपने तंज पर बाण चढ़ाया। उससे इतना करते ही उस बेल के वृक्ष से जो जल तथा बेलपत्र वहां नीचे गिरा, वहां कुदरती शिव जी का शिवलिंग था, शिवलिंग पर गिरा तो उससे शिव जी की पहले पहर की पूजा हो गई। फिर तो उसके प्रताप से उसके सब पाप नष्ट हो गए। तब धनुष के शब्द को सुनकर हिरनी ने पील की ओर देखा, उसके प्राण व्याकुल हो गए। उसने व्याध से कहा, व्याध मैंने शिकारी, हे व्याध क्या करना चाहते हो? तुम मेरे समक्ष सच सच कहो। मिर्गी की ऐसी बात सुनकर पीर कहने लगा कि आज मेरा कुटुंब भूखा है, उन्हें मारकर मैं अपने कुटुंबियों की भूख शांत करूंगा। तब ऐसे कठिन दुष्ट को देखकर हिरनी सोचने लगी कि हाँ, मैं खाए मैं क्या करूं, कहां जाऊं। ऐसा विचार कर वह अपने मन में उपाय रखकर बोली, हे व्याध, यदि तुम मेरे शरीर के मांस से ही सुखी है तो मेरे लिए इसे बढ़कर पुण्य और क्या हो सकता है। मैं निस्संदेह धन हूं, उपकार से बढ़कर इस लोक में दूसरा पुण्य नहीं। परंतु एक बात है, मैं अपने सब बालकों को अपने बहन के हवाले कर सौंपा हूं, तब तुम मुझे मारो। सत से ही पृथ्वी स्थिर है, सत से समुद्र तथा सत से जल की धारा है। इस प्रकार सत से सब कुछ स्थित है। परंतु मिर्गी के ऐसे वचन कहने पर
भी उस शिकारी ने ना माना तो विस्मित हो हिरनी ने अनेक शास्त्रोक्त वचन कहे, उसे अपना विश्वास दिलाया और कहा कि यदि मैं लौट कर ना आऊं तो नरक में पड़ूं। तब पीर को विश्वास हुआ और उसने शिव जी को हिरनी को जाने दिया। हिरनी जल पीकर अपने स्थान को गई। तब तक पहला पहर बीत गया और उस शिकारी को बिना निद्रा से बीत गया। तब उस मिर्गी को की बहन दूसरी हिरनी आ गई तो उसने खोज करते हुए जल पीने के लिए वहां आई। उसे देखकर पीर ने भेदता निष्पान को उठाया और समान से फिर बोली, बेलपत्र शिव के ऊपर गिरे, जिससे शिकारी द्वारा शिव जी के दूसरे पैर की पूजा भी सुखदायक पूजन हो गया। तब हिरनी उस पीर को देखकर बोली कि हे बनेचर, क्या कर दे हो? पीर ने पहले के समान ही वचन कहा। हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं धन हूं जो मेरा मांस तेरे परिवार के काम आएगा। मेरा जीवन सफल हो गया, क्योंकि इस अनित्य शरीर से उपकार तो होगा, अपकार तो होगा, परंतु मेरे बाल बच्चे कहाँ हैं? उन्हें अपने स्वामी को सौंपकर फिर मैं जहां आ जाऊंगी। पीर ने कहा, नहीं, मैं नहीं मानूंगा और तुझे वशी मारूंगा। ये सुनकर हिरनी ने पूर्व हिरनी के समान ही शास्त्रोक्त प्रमाणों से विश्वास दिलाकर बोली कि यदि मैं ना आऊं तो मुझे नरक में भी ठिकाना ना मिले। मिर्गी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर पीर ने मिर्गी से कहा कि अच्छा जा। हिरनी प्रसन्न होकर जल पीकर अपने घर चली गई। तब तक उस पीर का बिना नींद के दूसरा पहर भी बीत गया और तीसरा पहर आया, परंतु हिरनी के अब तक ना आने से शिकारी हैरान हो गया, उसकी खोज में तत्पर हुआ। तब तक उसे एक मृग आता हुआ नजर आया। उस दुष्ट हृष्ट पुष्ट मृग को आते देखकर शिकारी तन चढ़ा उसे मारने लगा। इतने में कुछ बेलपत्र कुछ जल शिवलिंग पर गिर गया, जिससे चौथे पैर की पूजा, तीसरे पैर की पूजा भी हो गई। शिव जी की पूजा हो गई। शिव जी ने उस पर कृपा की। उस शब्द को सुनकर मृग ने कहा कि हे पीर, तुम क्या करते हो? तब व्याध ने उत्तर दिया कि मैं आप अपने कुटुंब के लिए तुझे मारूंगा। ये सुनकर हिरण प्रसन्न हो उस व्याध से बोला, मैं धन हूं जो जय शरीर दूसरे के उपकार के लिए लगेगा, परंतु मैं अपने बाल बच्चों को उनकी माता को सौंपाऊं, तब तुम मेरे को मारो। व्याध ने कहा, नहीं नहीं, इसी प्रकार तो जहां 3 जीव चले गए और कहकर चले गए, अब मैं तुझे नहीं जानूंगा। संग में प्राप्त हो जो चुठाई के साथ समय व्यतीत करता है, उसका जीवन कैसे रहेगा? मृग ने कहा, नहीं, मैं झूठ बोलने वालों का पुण्य नष्ट हो जाता है, मैं तुमसे सत्य कहता हूं। संध्या समय मैथुन करने से तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से, झूठी गवाही देने से, किसी की धरोहर मार लेने पर तथा संध्या ना करने वाले ब्राह्मणों को जो पाप लगता है वह मुझे पाप लगे, यदि मैं लौटकर जहां ना आऊं। शिवजी कहते हैं कि तब तक उस मृग की ऐसी बात सुनकर व्याध ने कहा, अच्छा जाओ। हिरण जल पीकर अपने कार्य चला गया। वहां जाकर हिरनी सब आपस में बोले मिले और एक दूसरे को प्रणाम कर परस्पर उस वृत्तांत को कहने लगे।
और बोले कि नीचे ही वहां जाना उचित है। सब ने अपने बालकों को तीरे दिया और जाने की तैयारी की। तब बड़ी हिरनी ने कहा, पहले मैं गई थी, इससे अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए मुझे ही पहले जाने दो। तब उसका जय वचन सुनकर दूसरी और उससे भी छोटी तीसरी हिरनी ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारी टहलनी हूं, मुझे जाने दो। परंतु हिरण ने कहा, नहीं, तुम दोनों ही रहो, मैं जाऊंगा, वहां मैं जाता हूं। कारण की माता से बालकों की रक्षा होती है। हिरनियों ने कहा, नहीं, विधवापन सबसे कठिन दुख है, हम ही जाएंगे। वे सभी उन बालकों को तीरे दे उन्हें अपने पड़ोसियों को सौंप शीघ्र वहां गए जहां की वह श्रेष्ठ ब्याज था। तब अपने माता पिता को वहां गए देख उनके सब बालक भी, बच्चे सब पीछे पीछे आकर सोचकर वो भी चले आए। सारा परिवार आ गया। देखकर सब बालक भी पीछे पीछे सोचकर वहां चले कि जो दशा माता पिता की होगी भाई हमको भी स्वीकार है। इस प्रकार उन सबको वहां पहुंचा हुआ देखकर वह पीर प्रसन्न हो गया और धनुष्मान चढ़ाने लगा। तब फिर शिव जी के ऊपर जल गिर गया, बेलपत्र गिर गया, शिव जी के चौथे पैर की पूजा भी हो गई और जिसके पुण्य से उसका सब पाप भस्म हो गया। तब तक मिर्ग और मिर्गी ब्याह से बाण चराने को कहने लगे, अब मारो हमें। परंतु शिव जी की माया पीर को ज्ञान हो गया। उसने कहा, हे मृग मृगी, धन्य है जो परोपकार के लिए इस प्रकार अपने शरीर को होम किया चाहते हैं। मनुष्य जन्म पाकर मैंने क्या फल पाया जो दूसरे के शरीर को पीड़ा देकर अपने शरीर का पालन किया। ऐसे पाप से मेरी क्या गति होगी। मेरे जीवन को धिकार है। इस प्रकार का ज्ञान आते ही पीर ने धनुष पर चढ़ाए बाण को उतार लिया और कहा कि मृग श्रेष्ठो, तुम धन्य हो, अब अपने घर जाओ। पीर के ऐसे कहते ही शिवजी प्रसन्न हो गए। उन्होंने पूजनीय शास्त्र सम्मत अपना स्वरूप दिखाया। कृपा कर उस पीर को स्पर्श करते हुए बोले कि हे पीर, मैं तेरे स्पर्श से प्रसन्न हूं, तुम वर मांग। पीर भी शिव के स्वरूप को देखकर क्षण मात्र में मुक्त हो गया, उनके चरणों में गिर गया। शिवजी ने उसे जय नाम देकर कृपा दृष्टि से देख दिव्य वरदान दिया और कहा कि तुम्हारे घर साक्षात भगवान राम जी निश्चय ही आएंगे। तुम उनसे मित्रता कर मेरी सेवा करते हुए दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हो गए। उधर शिव जी का दर्शन कर मृगों को भी दुर्लभ मोक्ष गति प्राप्त हुई। सब देव श्री धारण कर विमान में बैठकर शाप से छूटकर स्वर्ग हो गए। तब से शिव जी का व्यादेश्वर नाम पड़ा और वे अर्बदा जल पर स्थित हुए। वह पीर श्री रामचंद्र का दर्शन कर सदुजय मुक्ति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार संसार में अनेकों व्रत, अनेकों तीर्थ, अनेकों प्रकार के दान और यज्ञ है, परंतु शिवरात्रि का सबसे श्रेष्ठ है। ये शुभ व्रतों का राजा है। अपना हित चाहने वालों को ये शिवरात्रि का व्रत अवश्य करना चाहिए। इति श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 40वां अध्याय समाप्त होया। बोलो शंकर भगवान की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय। आज शिवरात्रि व्रत है और आज की जो पूरी कथा कैसे पूजा करनी, कैसे उद्यापन करना, पहले पैर की कैसे पूजा, दूसरे पैर की कैसे पूजा, तीसरे पैर की कैसे पूजा, चौथे पैर की कैसे पूजा करनी चाहिए, ये सब आपने शिव पुराण से श्रवण किया है। और
जो शिव जी भगवान के व्रत की कथा है कि बिना ही जाने अनजाने ही शिव जी भगवान पर जल गया, बेलपत्ती टेक गई और शिव जी भगवान ने उसको ही अपना पूजन समझ लिया। अनजान गुण जेड़ा अगर अनजान गुण पूजा भगवान शिव जी ग्रहण करते हैं, खुश होते हैं, तो जान करके जो शिव जी की पूजा करता है उनको क्या होता है, भगवान कृष्ण की प्राप्ति होती है। देखा ना आपने भगवान शंकर ने क्या वरदान दिया, बोलो हरे कृष्णा। और भगवान शंकर ने उस पीर को क्या वरदान दिया कि आपके घर श्री राम आए, क्योंकि शिव जी खुश होते तो राम जी मिलते हैं। और राम जी आए, निखात के घर में आए, निखात उनके साथ फिर वो केवट की बेड़ी पर भगवान चढ़े। तो जिसको शिव जी प्रसन्न होते हैं उसको कृष्ण भक्ति मिलती है, राम भक्ति मिलती है। और जो शिव जी की निंदा करता है उसको कभी कृष्ण खुश नहीं होते हैं, राम खुश नहीं होते। जो शिव जी की निंदा करता है, जो राम की कृष्ण की निंदा करता है और शिव जी की पूजा करता है तो शिव जी उसकी पूजा को ग्रहण नहीं करते, क्योंकि भगवान शिव जी कहते हैं कि जो मेरे पर तो जल चढ़ाते हैं और राम की निंदा करते हैं, कृष्ण की निंदा करते हैं, वो घोर नरक में पड़ते हैं। इसलिए शिवरात्रि के व्रत का फल यही है कि हमें कृष्ण भक्ति मिलेगी, राम भक्ति मिलेगी। नरसी भगत जो थे ना, उन्होंने भाभी ने उन्होंने मेहना मार दिता, बालन लिया था बेचारा लकड़ा जंगल से, रोटी नहीं दी थी भाभी, वीरा भी उदा का ही था, भाभी का कहना मानता था। और वो रोटी दे एक दिन कह बेचारा सारी दिन जंगल से डंगरा ने आता रहा, फिर शाम में रोटी झगड़ा हो गया, बड़ा करके आया, बड़ा हुआ है, तेनों क्या देवा मैं, ऐसे कोई ऐसी गल कहती कि नरसी भगत ने कार्य त्याग दिया। नरसी भगत एक जंगल में शिव जी भगवान के मंदिर में चल गए, वहां कोई पूजा नहीं करता था शिव जी की, वैसे मंदिर था उजाड़ बच्चे। तो वहां 7 दिन बैठे रहे, भूखे थे आए। माता पार्वती ने कहा भोले शंकर को कि अगर किसी के घर में कोई अतिथि आता है तो घर वाला उसको भोजन देता है, घर वाला उसको पानी देता है, बिस्तरा देता है, अतिथि देवो भव। तो हमारे घर में नरसी आया है, इसको 7 दिन हो गए, हमने इसकी बात ही नहीं पूछी। तो भगवान शंकर जी प्रकट हो गए, माता पार्वती प्रकट हो गई। माता जी ने नरसी को प्यार दिया, शिव जी भगवान ने नरसी को गलना लगाया और कहा नरसी वर मांगो, क्या इच्छा है। तो नरसी कहने लगा कि महाराज मैनू मंगना आंदा ही नहीं, मैनू पता ही नहीं क्या मंगना, जेड़ा तुहानू खरा लगदा मैनू दिओ। शिव जी भगवान कहंदे मैनू तो खरे लगदे कृष्ण कन्हैया, मैनू तो श्याम सुंदर खरे लगते हैं, कहते पर मैनू भी श्याम सुंदर दर्शन कराओगे। तो फिर शिव जी भगवान ने कहा अखा बंद करो, अखा बंद की, तो वृंदावन में आ गए। वृंदावन में आए तो वहां रासलीला हो रही थी भगवान की। शिव जी भगवान कहते इस रास में ना गोपी बन करके जाना पड़ता है, आपको गोपी बनना पड़ेगा। शिव जी भगवान को, शिव जी भी गोपी बन गए और नरसी भी गोपी बन गए। तो नरसी के हाथ में मिसाल दे दी कि इसको
मिसाल होती है ऐसे चलती है लाइट होती बिना। तो नरसी भगत बेचारे मिसाल लगा खड़े, इन्ना आनंद आया भगवान कृष्ण का दर्शन करके कि वो मिसाल चल चल के खत्म हो गई, पूरी बांह वाग लगने वाली हो गई। तो इन्हें दिनों कृष्ण भगवान की निगाह पई उधर। भगवान कृष्ण ने कहा, ये सखी ऐसी कौन है जिसको अपने शरीर की सुध भूल गई, आंखों में पानी है और बड़े प्रेम से मेरा दर्शन कर रहा है, कौन है ये? शिव जी भगवान को पूछा। शिव जी भगवान कहते हैं, महाराज ये आपका भक्त नरसी है। और भगवान कहते हैं, क्या इच्छा है? कहते महाराज इच्छा और कोई नहीं है, ये चाहता है कि बस मेरे को आपके चरण कमलों की भक्ति मिले। तो ये इन पर कृपा कीजिए, नरसी पर, इन्हों अपना दास बना लो। शिव जी भगवान ने कृष्ण भक्ति दी, शिव जी भगवान ने कृष्ण भगवान के चरणों में नरसी जी को लगाया। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एक दिन वो बोला भंडारी, बनकर ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए, हाँ वृंदावन आ गए। पार्वती माना कर हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए, हाँ वृंदावन आ गए। पार्वती से बोले शिव, मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। कृष्ण जी का दर्शन मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। श्याम संग राधा नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, साथ में। पार्वती माना कर हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए, हाँ वृंदावन आ गए। मेरे बोले बाबा कैसे ले जाऊं तोए साथ में, तोए साथ में। शिव कृष्ण के सिवा कोई पुरुष न होगा महारास में, महारास में। हाथ जोड़ के अर्ज गुजारी, मानो बात हमारी, वृंदावन आ गए, हाँ वृंदावन आ गए। ऐसा सजा दो मुझको, कोई भी न जाने इस बात को, इस बात को। ये है सहेली मेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लाके बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चलन मत पाली, वृंदावन आ गए, हाँ वृंदावन आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी, बनकर की नारी, वृंदावन आ गए, हाँ वृंदावन आ गए। देखा जब श्याम जी ने समझ गए इस बात को, इस बात को। ऐसी बजाई बंसी, सुध बुध भूली भोलेनाथ को, भोलेनाथ को। बिखरी बिंदिया बिखरी साड़ी, मुस्कुराए बनपारी, वृंदावन आ गए, हाँ वृंदावन आ गए। एक दिन वो बोला भंडारी, बनकर शिव की नारी, वृंदावन आ गए, हाँ वृंदावन आ गए। ओ मेरे बोले बाबा सबसे प्यारा तेरा नाम है, तेरा नाम है। ओ मेरे बोले बाबा सबसे प्यारा तेरा नाम है, तेरा नाम है। गोपेश्वर महादेव वृंदावन
नारी वृंदावन आ गई, हाँ वृंदावन आ गई। पार्वती माना कर हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गई, हाँ वृंदावन आ गई। जय शिव शंकर बोले सबसे प्यारा तेरा नाम है, तेरा नाम है। जिस पर करते कृपा उनको मिलते कृष्ण भगवान है, भगवान है। जिस पर करते कृपा उनको मिलते कृष्ण भगवान है, भगवान है। एक दिन वो बोला भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गई, हाँ वृंदावन आ गई। पार्वती माना कर हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गई, हाँ वृंदावन आ गई। जय शिव शंकर हर हर महादेव, जय शिव शंकर हर हर महादेव, जय शिव शंकर हर हर महादेव, जय शिव शंकर हर हर महादेव। वीर बजरंगी हर हर महादेव, वीर बजरंगी हर हर महादेव, जय शिव शंकर 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 हर हर महादेव। वीर बजरंगी हर हर महादेव, वीर बजरंगी हर हर महादेव, वीर बजरंगी हर हर महादेव। वीर बजरंगी हर हर महादेव। उन्नति समाप्ति है। जिन्होंने पूजा करनी पूजा कर सकते हैं, और कथा बात रखा हो तो कथा भी सुननी चाहिए। कथा के नाल ही सुनना होंगे।